तो यार आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 125 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो कॉमिक डिपार्टमेंट का एक हरामी बंदा होता है जिसका नाम होता है जे गैलगोंग। वो जानबूझ के जैक को गलती से धक्का दे देता है और जैसे ही जैक को धक्का लगता है तो उसकी प्लेट से एक खाने का पीस सीधा लोगन ली के शर्ट में जाके गिरता है। जैक उससे माफी मांगता है और मीरा के साथ खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ जाता है, लेकिन तभी पीछे से जो लोगन ली होता है वो आता है पीछे से और मीरा के सर पे सारा का सारा खाना गिरा देता है और कहता है मुझे माफ कर दो। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जैक होता है वैसे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन यहीं पे मीरा होती है और मीरा के सामने वो कभी भी लड़ाई नहीं करता। तो जब ये मीरा होती है वो जैक को कहती है हे जैक मैं ठीक हूँ तो तुम परेशान मत हो। इसके बाद जो जे गैलगोंग बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है यस जो मैं चाहता था वही हो गया, जैक 100% पागल हो गया होगा। लेकिन जो हमारा जैक होता है वो अपने हाथ में टिश्यू पेपर्स लेके मीरा के सर को साफ करने लगता है, उसके सर पे जो खाना गिरा हुआ होता है। और जैक कह रहा होता है हे मीरा क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा है कहीं पे। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ जैक। तो इसके बाद जो जैक होता है वो बगल में ही उसके एक लड़की होती है उसको कहता है हे क्या तुम मीरा को वॉशरूम ले जाओगी, मैं गर्ल्स वॉशरूम में नहीं आ सकता, प्लीज मीरा को वॉशरूम ले जाओ और वहाँ पे इसके सर पे जो भी लगा हुआ है प्लीज उसको साफ करने में उसकी हेल्प करो। और जो जे गैलगोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जैक को गुस्सा नहीं आया, ये नामुमकिन है। और क्योंकि मीरा अभी यहाँ से गई नहीं होती है तो जैक इसलिए एक दूसरे बंदे से पूछ रहा होता है हे जो वो सोयाबीन थी उसमें कहीं कोई जहर तो नहीं था ना, कहीं मीरा को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। तो जो बंदा होता है दूसरा वो कहता है नहीं नहीं उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो जो जैक होता है वो कहता है क्या क्या सच में। लेकिन यार ऑब्वियसली जैक ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अभी बगल में मीरा होती है, वो अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाना चाह रहा होता है। लेकिन तभी जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये बस एक बेवकूफ इंसान है। और जैसे ही लोगन ली ये सोच रहा होता है तभी अचानक से जैक एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है लोगन ली के फेस पे, क्योंकि अभी मीरा यहाँ से जा चुकी होती है। और ये देख के जे गैलगोंग और बाकी के सारे स्टूडेंट ये देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो जे गैलगोंग होता है वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है, साथ ही साथ वो अपने मन में सोचता है यस जैक पागल हो चुका है, अब मेरे मास्टर सबके सामने जैक की धज्जियां उड़ाएंगे। और जो हमारा जैक होता है वो लोगन ली के फेस पे बस मुक्के मारे ही जा रहा होता है। और ये देख के जो हमारा जे गैलगोंग होता है वो अब हैरान होने लगता है। अभी जो हमारा जैक होता है वो जम के धुलाई कर रहा होता है लोगन ली की, और यार जे गैलगोंग बस हैरान होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता होता है अभी। और आपको बता दूं जो लोगन ली है ना उसकी फाइट करने की टेक्निक ये है कि जब भी वो किसी इंसान को पकड़ लेता है तो वो फायदे में होता है, वो मतलब ऐसे मुक्के मुक्के लात वात ज्यादा नहीं मारता। तो जो हमारा लोगन ली होता है वो जैक को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जो लोगन होता है वो उसको पकड़ नहीं पाता। और जैक खुद को बचाते हुए लोगन ली के बस हमले करे ही जा रहा होता है। लोगन ली की ढंग से ठुकाई पिटाई हो रही होती है। जे गैलगोंग अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या जैक मास्टर को मार के साइड हट जा रहा है और उनके हमलों से बच जा रहा है, मास्टर जैक को पकड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे एनिमेशन एंड कॉमिक डिपार्टमेंट का नाम रोशन होने से पहले जैक मास्टर को नहीं हरा सकता। तो अभी हम देखते हैं हमारे लोगन ली को जिसकी नाक से हल्का हल्का खून निकल रहा होता है। वो कहता है तेरी बहन के टोपे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी किसी मच्छर के बच्चे ने काटा है। लोगन अपनी नाक से खून बाहर फेंकते हुए कहता है जो मच्छर होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इसलिए हमें मच्छरों को मार देना चाहिए। और यार ये बड़ी हैरानी की बात होती है कि लोगन ली के इतने सारे हमले कर चुका होता है जैक, लेकिन उसके बावजूद भी लोगन ली को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी होती है, ये किसी सांड से कम नहीं होता। और जो जे गैलगोंग होता है वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है वो मास्टर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। जैक खुद से ही बात कर रहा होता है और कह रहा होता है इस बंदे का डिफेंस सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे लगता है मुझे इस बंदे की थोड़ी और धुलाई करनी पड़ेगी। अगर ये मुझे परेशान करता तो मैं सह लेता, लेकिन इसने मीरा को परेशान करा है और ये मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकता। ऐसा लगता है जैसे ये बंदा पत्थर का बना हुआ है, मैंने इसके ऊपर काफी सारे अटैक करे लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो जो जैक होता है अभी अपने मन में प्लान बना रहा होता है,
मैं अपने अटैक के ऊपर अपना पूरा का पूरा बॉडी वेट डाल दूंगा और इस बंदे के ऊपर एक खतरनाक सा हमला करूंगा। और लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है इस बंदे के पैर काफी ज्यादा ट्रिकी हैं, तो सबसे पहले मुझे इसके पैरों को बांधना पड़ेगा। तो जो हमारा जैक होता है वो फिर से आगे बढ़ता है लोगन ली के ऊपर हमला करने के लिए। और तभी हम देखते हैं ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं फैशन डिपार्टमेंट का सीन। यहाँ पे हम देखते हैं जो जे की बहन जोई होती है वो फैशन डिपार्टमेंट के सेकंड ईयर की क्लास में आ रखी होती है और वो डैनियल को कह रही होती है, मैंने सुना तुमने जैक ली को फाइट में हराया, क्या तुम भी सच में फाइट करते हो? आखिर तुम जैक ली से फाइट में जीते कैसे? ये सच में कमाल की बात है, मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ। और जो हमारा डैनियल होता है एक तरीके से उसकी ये बेइज्जती होती है। तो जो डैनियल होता है वो ऐसे कहता है, वो दरअसल बात ऐसी है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ वैसे बात तो ये सही कह रही है, आखिर मैं जैक से जीत कैसे गया था? पक्का मैं उस एक अटैक की वजह से जीता था जो मैंने जैक के ऊपर करा था। और यार अभी हमें यहाँ पे एक कमाल की बात पता चलती है, जैसा अटैक ना हमारे डैनियल ने जैक के ऊपर करा था जब उसकी जैक से फाइट हुई थी और एक ही हमले में उसने जैक को ढेर कर दिया था, वो जो अटैक था वो उसने लोगन ली से सीखा था। हालांकि लोगन ली ने उसको ये अटैक सिखाया नहीं था, लेकिन जो हमारा डैनियल है वो मार खा खा के ही सीखता है सबसे। तो हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब लोगन ली ने सेम यही अटैक हमारे मोटे वाले डैनियल के ऊपर करा हुआ होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और इस अटैक के बाद लोगन ली अपने साथ वाले बंदे को कहता है, तो इस अटैक को इस तरीके से किया जाता है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, वो कमाल है, ये बंदा बेहोश हो गया। तो अभी जब हमारा डैनियल जॉय से बात कर रहा होता है तो उसको वो सारी की सारी बातें याद आ रही होती हैं, कैसे कैसे लोगन ली ने उसकी धज्जियां उड़ाई थी पास्ट में। मोटे वाले डैनियल को मारने के बाद जो लोगन ली होता है वो कहता है, जब भी तुम किसी पे पहला अटैक करो तो वो बॉडी ब्लो होना चाहिए, यानी कि पेट पे एक मुक्का, बॉडी पे एक मुक्का। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, लोगन ने मुझे जिस तरह से परेशान करा था वो सारी मेमोरीज मेरे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। और यार अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में जैक ली और लोगन की फाइट हो रही होती है, यहाँ पे लोगन ने अभी कोई भी हमला नहीं करा होता है जैक के ऊपर, लेकिन अभी जो लोगन होता है वो जैक के ऊपर अपना पहला अटैक करता है। और ये अटैक वही होता है जो डैनियल के ऊपर उसने एक बार करा था और इसी अटैक से हमारे डैनियल ने जैक ली को हराया था। तो जो लोगन ली होता है वो बड़ा ही खतरनाक अटैक करता है हमारे जैक ली के पेट पे और अगल बगल वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जे गैल गॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं जो जैक ली होता है वो बीच में अपने हाथों को ले आया होता है और इस अटैक से बच चुका होता है, क्योंकि यार डैनियल ने भी सेम अटैक जैक ली के ऊपर करा होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं एक ही अटैक में दोबारा से फंसने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जैक ली इस अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच पाया होता है। और लोगन ली अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इसने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया? और अगल बगल वाले स्टूडेंट ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सच में कमाल का है, जैक सच में काफी खतरनाक बंदा है। और क्योंकि ये जो अटैक जैक ने अपने हाथ से ब्लॉक करा होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए जैक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, कहीं मेरी हड्डी दोबारा से तो नहीं टूट गई? मेरा जो हाथ है वो अभी अभी कुछ समय पहले ही ठीक हुआ था। और जो जे गैलगोंग होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जैक ली ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, तो यही है असली जैक ली। और जैक लोगन को कहता है, तो अब क्या, मुझे लगता है मुझे तेरी और धुलाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोगन होता है वो सुस्ताते हुए कहता है, मैं सच में काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, चलो मैं इसको खत्म कर देता हूँ अब। और जो यार हमारा जैक होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ सोचता तो जो लोगन होता है वो अचानक से जैक पे हमला करता है। वो जैक की कमर को पकड़ के जैक को एक धक्का दे देता है। और यार ये जो अटैक लोगन ने जैक के ऊपर करा होता है ना, ये सच में काफी ज्यादा फास्ट अटैक होता है और सारे के सारे लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर इस बंदे ने इतना फास्ट अटैक कैसे करा। और इस समय जो जैक होता है वो लोगन ली के कंधे में होता है और वो बिल्कुल भी छूट नहीं पा रहा होता। और लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अब मुझे अपने पैरों को साफ करना पड़ेगा। और तभी जो जे गैलगोंग होता है उसको ये बात पता चलती है कि जो लोगन है उसने इतना फास्ट मूव कैसे करा, इतना तेजी से उसने जैक के ऊपर अटैक कैसे करा। वो देखता है जो लोगन होता है उसने अपनी चप्पलें उतार दी होती है, जिस वजह से उसकी जमीन पे पकड़ काफी अच्छी बन चुकी होती है
और जमीन को फोर्स करते हुए, जमीन को धक्का देते हुए उसने काफी तेजी से जैक के ऊपर अटैक करा होता है। जिसको अब भी समझ नहीं आया उसको मैं बता देता हूँ। जो लोगन होता है, जब उसने चप्पल पहनी हुई होती है तो चप्पलों में उसके पैर थोड़े से फिसल रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी जमीन में ग्रिप ज्यादा अच्छे से नहीं बन रही होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी चप्पलें उतारता है उसकी ग्रिप जमीन पे काफी ज्यादा अच्छी बन जाती है, जिस वजह से वो फास्ट मूवमेंट कर पाता है। और अब तक जब लोगन ली ने चप्पल पहनी होती है तो वो अपनी ही जगह पे खड़ा होकर फाइट कर रहा होता है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता। लेकिन अभी पहली बार लोगन ने चप्पल उतारी होती है और एक बारी चप्पल उतार के ना उसने जैक को अपने कब्जे में ले लिया होता है। मतलब जैक की तो अब हालत खराब होने वाली होती है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं लापरवाह हो गया था, इसलिए इसने मुझे पकड़ लिया। और जो लोगन होता है वो कहता है, मुझे लगता है अब मुझे ये सब कुछ यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। और इसके बाद लोगन जैक को सीधा जमीन पे पटकता है बड़े ही खतरनाक तरीके से। और जो हमारा जैक होता है वो यहीं पे नॉकआउट हो जाता है और जे गैलगांग ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कैफेटेरिया के बाहर से हमारा वास्को और जेस जा रहे होते हैं। तो जो हमारा वास्को होता है वो जेस को कहता है, ये कैफेटेरिया से किस तरह की आवाज आ रही है, क्या कैफेटेरिया में कोई फाइट चल रही है? और ये पता करने के लिए जो हमारा वास्को और जेस होते हैं ये दोनों भी कैफेटेरिया में चले जाते हैं। तो यार मामला अभी और ज्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि अपना वास्को भाई भी कैफेटेरिया में आने वाला है। और अगर वास्को और जो लोगन है इन दोनों की फाइट हो गई तो ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, अभी हमारे जैक की कहानी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जैक इतनी आसानी से हार मानने वाले बंदों में से नहीं है। और अब आप सबके लिए एक सवाल, अगर जैक ली और हमारे जे की फाइट होती है तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से फाइट में कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में मुझे अपने अपने आंसर जरूर बताना। तो भाई लोग ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको काफी अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें।